अगर मैं पानी पीने के लिए उठा और उसी वक्त वो पिशाच आ गया तो मेरे जिस्म के हजारों चिथड़े। नहीं नहीं, मुझे इस तरह बेजुबान पड़ा रहना होगा। रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि इस अंधेरे में पता नहीं वह कब कहाँ से आ जाए। मेरी हल्की सी भी आवाज़ उसे मेरी मौजूदगी का एहसास दिला देगी, और मैं तो नहीं चाहता कि उसे मेरी मौजूदगी पता चले। लगता है कुछ आहट महसूस हो रही है। आहट, साथ ही किसी चीज के घसीटने की आवाज। लगता है वो आ चुका है। कोई किसी चीज को घसीट कर ले जा रहा है। घसीटने की आवाज धीरे धीरे तेज हो रही है। शायद उस दरवाजे की दूसरी तरफ वह है। मतलब वह आ चुका है। इसका मतलब अब मुझे चौकन्ना रहना होगा, वरना मेरी जरा सी भी आवाज़ उसे आगाह कर देगी। पूरा बदन कंबल से ढका हुआ है, सिर्फ मेरी आंखें खुली है और मेरी आंख की पुतलियां दरवाजे पर टिकी हुई हैं। पर कभी कभी बीच बीच में आंखों की पुतलियों को दीवार के एक कोने को दूसरी कोने को लेने घुमाता हूँ, ताकि हर जगह अच्छे से देख सकूं। दरवाजे के ऊपर टंगी घड़ी में 2:30 बजने को है। कुछ देर से आने वाली वो घसीटने की आवाज़ अब कम होते दूर जाते दिखाई दे रही है। अब आवाज़ पूरी तरह बंद हो चुकी है। अब दोबारा एक गहरा जानलेवा सन्नाटा चारों ओर फैला है, और दोबारा मुझे उस घड़ी की कांटों की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। वो घड़ी मुझे किसी टाइम बम की तरह लग रही है। पता नहीं कब फट जाए और मेरे जिस्म के चिथड़े चिथड़े कर दे। इस अंधेरे में तो साफ साफ नजर नहीं आ रहा, लेकिन क्या दरवाजे के ऊपर की होल है? मतलब अगर की होल होगा तो वह दरवाजे की दूसरी तरफ से मुझे साफ साफ देख सकेगा, और अगर ऐसा हुआ तो मेरी आज जान जाना पक्का है। भगवान से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि दरवाजे के ऊपर कोई की होल ना हो, लेकिन उसे की होल की क्या ज़रूरत है? वो चाहे तो जहाँ से आ सकता है और जहाँ चाहे जा सकता है। इस बंद कमरे में भी आ सकता है, जैसे मेरे दोस्त विनीत ने उस दिन मुझे बताया था। मैं विनीत के घर गया था। भाभी जी ने कॉफ़ी का कप मेरे और विनीत के हाथ में दिया, और विनीत के पास बैठे हुए खुद भी काफ़ी पीने लगी। विनीत की बीवी अब काफ़ी ठीक लग रही थी। कॉफ़ी का एक घूंट पीते हुए विनीत ने मुझसे कहा, तुम भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते, यह जानकर मुझे अच्छा लगा। पर तुम्हारा इन चीज़ों पर विश्वास है, यह देखकर मुझे बड़ी हंसी आती है। मतलब तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, बस इन चीज़ों का क्रोध करना, इनके नज़दीकी या दूरी बनाए रखना, इन बातों पर ख्याल करता हूँ। ऐसी जगह से दूरी बनाए रखता हूँ जहाँ पर ऐसी ताकतें होने का आदेशा है। कहते हुए उसने टेबल पर एक कागज रखा और मेरी तरफ सरकाया। मैंने वह कागज उठाकर देखा और याद आ गया कि उस दिन पहले उसकी पत्नी का भूत उतार कर हम वापस आ रहे थे, तब उसने मुझे जो कागज दिया था उस पर यही पता लिखा हुआ था। हाँ, मैं इस जगह के बारे में जानता हूँ, पर इस जगह से घर में ऐसा क्या हुआ था? करीब साल भर की बात है। रात काफी हो गई थी। एक लड़का अपनी गाड़ी से गुजर रहा था, पर इंजन गर्म होने से उसकी गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी सड़क पर खड़ी कर वह आजू बाजू देखने लगा। सड़क से कुछ ही दूर उसे एक पुराना घर नजर आया। मोबाइल की टॉर्च शुरू कर वह मदद मांगने घर पहुंचा, पर पूरा घर सुनसान पड़ा था। ना बत्तियां, ना कोई इंसान। चारों ओर बस छोटी मोटी झाड़ियां थी। कई सालों से बंद उस घर के दरवाजे पर नजर डाली तो दरवाजे पर ना कोई ताला था, न कोई कुंडी। उसने हाथ से धक्का देकर उस दरवाजे को खोला। एक गंदी भयानक बदबू उसके नाक में घुसी, जिससे उसका दिमाग सुन्न हो गया।
लग रहा था कोई जानवर उसे घर के भीतर सड़ रहा हो। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और घर के भीतर चला गया। घर काफी बड़ा था। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां, बाजू में 3-4 कमरे और ऊपर 2 कमरे। उसने चारों ओर टॉर्च की रोशनी डाली पर वह हैरान रह गया। घर के भीतर का सामान जैसे कि तैसा पड़ा था। पुराने जमाने का टीवी, लकड़ी की अलमारी, लकड़ी की टेबल, सोफा, छत पर लटकता रहा रोशनदान। घर पर एक अजीब सा सन्नाटा था। रंग उड़ी दीवारें, सब कुछ साफ लग रही थी। हैरान कर देने वाला दृश्य था। लग रहा था कि लोग सारा सामान वैसा ही छोड़कर कहीं चले गए हैं। वह धीरे धीरे एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर लकड़ी काफी पुरानी हो गई थी। उसकी वजह से पैर रखते ही कर कर जैसी आवाजें घर के भीतर फैले उस वीरान सन्नाटे में काफी डरावनी लग रही थी। वह सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर पहुंचा ही था, तभी घर के मेन दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने कदम डर की वजह से पूरी तरह जम गए थे। उसने पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजा बंद हो चुका था और बाहर से कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा था।